एहतिजाज तबरसी, यानी इसमें एहतिजाज के मैंने दलाइल लिखे, दलाइल के फलां चीज के दलाइल, फलां चीज के दलाइल। तो ये सफ़ा नंबर 343 ये हवाला खुद रवाफिज के लिए फंदा है। और फिर ये जो उनके साथ अटैच हुए चुंगी अमर सदूक का कव्वा है, उससे पूछ लो, वो खुद इस बात को बयान भी करता है। दूसरा जरा अलहदा शो करने के लिए अपने आप को लिखा क्या है कि हजरत अमीर मुआविया से इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने सुलह क्यों की। ये कहते हैं खुद इमाम हसन से पूछ सुलह क्यों की। ये उनकी कोई छोटी किताब नहीं, ये बहुत बड़ी किताब है। रवाफिज नाम इसका क्या है, एहतिजाज। अबू मंसूर अहमद बिन अली तबरसी इसका मशहूर नाम एहतिजाज तबरसी। एहतिजाज तबरसी में ये लिखा है इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की दलीलें अपने मौके कि जब ये उन्हें पढ़ गए शिया मुज़िल्लुल मोमिनीन कहा और क्या कुछ कहा, तो उन्होंने फिर आगे से कहा सबर करो, मैं तो दसना की तो मैं कहूँ। फ़क़ाल अरा अरा वल्लाही अन्ना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु खैरुल ली मिन हाउलाई। फरमाया इन लोगों के मुकाबले में खुदा की कसम मुआविया मेरे लिए, इन लोगों के मुकाबले मुआविया मेरे लिए अच्छा है। इन लोग कौन कौन लोग, अब हम नहीं ये कह रहे, उनकी अपनी किताब में लिखा है यज़उमून अन्नहुम ली शिया, जिनका ये दावा है कि वो मेरे शिया हैं, इन शियों से तो मुआविया मेरे लिए अच्छा है। ये सुरक्षा और कम अज कम इमाम हसन से ही पूछ ले अपने तबसरे करने से पहले कि उनके नजदीक मुआविया की शान क्या है, उन्होंने क्यों सुलह कर ली, क्या मामला था। कहते हैं वल्लाही अन्ना मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु खैरुल ली मिन हाउलाई यज़उमून अन्नहुम ली शिया। इनसे इनसे यानी ये जेड़े नमूने ने, इनसे जिनका ये दावा है कि ये मेरे शिया हैं, अपने आप को कहते हैं हम शियाने हसन हैं, इनसे खुदा की कसम लोगों मुआविया मेरे लिए बेहतर हैं। अब वजह भी बयान करते हैं, हद हो क्यों, कहते हैं इब्तगौ कत्ल, ये तो मुझे कत्ल करने लगे, मुझे ये कह के कि हम तुम्हारे शिया हैं। इब्तगौ कत्ली, इन्होंने मेरे कत्ल का पूरा मंसूबा बनाया। वन ताहबू सिकली, इन्होंने मेरा माल लूटा, मेरा साजो सामान। व आखजू माली, इन्होंने मेरा माल छीना। देखो इन्हें मुहिबंद कर तू, इमाम साहब ने सारा जो है वो कच्चा चट्टा खोल दिया है इनका कि ये अजीब लोग हैं। कहा कि फिर मुझे रोकते हैं कि मैं मुआविया से सुलह ना करूं, तो तुम तो मुझे कत्ल करने लगे थे। इब्तगौ कत्ली वन तहबू सिकली वाखजू माली वल्लाही लइन आखुजु मिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अहदन। अगर इसमें हरज क्या है कि मैं मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक अहद कर लूं, एक सुलहनामा, जिसके जरिए से कहा कि मैं अपना खून महफूज कर लूं, व उमनु बिही फी अहली, मेरे बाल बच्चे मेरा खानदान सारा महफूज हो जाए इन जालिमों से जो मुझे मारने लगे हैं। तो हरज क्या है कि मैं अपनी जान भी बचाऊं, अपने अहलोयाल की जान भी बचाऊं। खैरुम मिन अन यक्तुलूनी, ये से बेहतर है कि ये मुझे कत्ल कर जाएं, यानी मेरे लश्कर में बने हुए हैं, मेरे साथ साथ हैं, मुआविया से ऐद हो जाएगा, मुआविया मुझे कुछ नहीं कहेंगे, ये मुझे कत्ल कर देंगे। और साथ ये कहा कि फतदीउ अहलो बैती व अहली, अगर मैं मुआविया से सुलह नहीं करता तो मेरे अहले बैत ज़ाया हो जाए। इस हद तक अंदर, यानी इन्हें ये सूरत हाल, वो जरा वाज़ेह लफ्ज़ों में ये चाहते थे इमाम हसन गिरफ्तार करके बेचना और शामी लश्कर से पैसे वसूल करना और फिर वो पैसे आपस में बांटना। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारी साजिश का पता चल गया कि ये मेरे साथ जो नेज़े लेके हैं कि सुलह नहीं करनी, लड़ने ही लड़ना है, यानी इनके तो वो पैसे मारे जा रहे हैं जो इन्होंने सोचा हुआ है कि किसी जरिए से कि अगर सुलह हो गई तो फिर हमारे हाथ तो आएगा कुछ। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला, ये बाकायदा ये सारी बात तुम्हें रिकॉर्ड मिल सकती है उस कव्वे से, वो जो चुंगी अमर सद ने खुद ये कुछ बयान किया। और ये किताब मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, ये है इनकी मोहब्बतों का हाल। और ये फिर हमारे अंदर से जो इनके पीछे जा मोहब्बत करने का अंदाज सीख, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां दे के अमीर मुआविया ने तो जाने अहले बैत बताई, खुद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतदीउ अहलो बैती व अहली, अगर मैं सुलह नहीं कर और जो हारा मैंने अपने लश्कर के अंदर इन लोगों के देख ली तो फिर मेरे अहले बैत भी जाया होंगे, मेरी अहल भी। वल्लाही, बड़े एक एक लफ्ज चुन के आपने बोला जो लिखा हुआ है, वल्लाही लौ कातलतु मुआविया लाखजू ब्योनुकी हत्ता यदफऊनी इलैहि सिल्मा,
कहते हैं खुदा की कसम अगर मैं सुलह नहीं करता, यानी एक तो वो सारा आ गया ना कि हुक्म था पीछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आगे जो करंट हालात बने हुए, कहने लगे खुदा की कसम अगर मैं सुलह नहीं करता, मैं इसी पर रहता हूं कि जंग ही करनी, तो क्या होगा? कहते हैं लाखाजू बियोनों की, मेरी गर्दन तो ये मेरी शिया मरोड़े, लाखाजू बियोनों की, मुझे गर्दन से पकड़ेंगे, क्या करेंगे? हत्ता यदफऊनी इलैहि सिल्मा, फिर रेट तय करके मुझे मुआविया के सुपुर्द कर देंगे कि इतने पैसे निकालो, हम इमाम तुझे गिरफ्तार करके दें। ये लफ्ज लिखे हुए हैं एहतिजाज तबरसी में कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने कहा खुदा की कसम ऐसे मुहिब्बों से तो मुआविया अच्छा, वल्लाही 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 अन्ना मुआवियता खैरुल ली मिन हाउलाई यज़उमून अन्नहुम ली शिया। क्यों? फरमाया कि लाखाजू बेओनो की, ये मेरी गर्दन पकड़ेंगे, हत्ता यदफऊनी इलैहि, इलैहि का मर्जा मेरे मुआविया रदी अल्लाह, मुझे उनके सुपुर्द कर देंगे सिल्मा, अपना सुलह का मुआहदा कर कि अब जो वसूल करना हमने कर, हमने तुम्हारे मुकाबल वाली शख्सियत जो है वो गिरफ्तार करके तुम्हें दे दी है, अब हमारा तुम्हारा कोई इख्तिलाफ नहीं, पैसे हमें दो। ये हो रहा था उस लश्कर के अंदर। इस बुनियाद पर इनको आग लगी जब हज़रत अमीर मुआविया ने सुलह कर ली, नीचे से मुसल्ला खींचा पांव से, तमाचे मार गए माज़अल्लाह उस चेहरे पर जिस सरकार ने चूमा था। ये उनकी किताबों में सब लिखा हुआ है। और आप फरमाते हैं वल्लाही लइन उसालिमुहु, अब दो रस्ते हैं, एक ये है कि ये सुलह कराएं मेरी, एक है मैं आप सुलह करूं। ये कराएंगे तो ये मुझे गिरफ्तार करके बेचेंगे, मैं करूंगा तो मैं अपने इख्तियार से करूंगा। अब इसमें मर्तबा पीछे वो पलट के वो लफ्ज देखो 40,000 बैत करने वाले, ये उनमें से आगे वो हैं जो अपने आप को शियान अली कहते थे, शियान हसन कहते थे, क्योंकि वो 40,000 वाले तो अक्सरियत तो मुखलिस आले सुन्नत की, जो जान बैन में सहाबा भी थे, फिर ताबीन, लेकिन ये टोला जो है इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला, तो यहाँ इन्होंने इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु देखे कि अंदर घुसे हुए हैं, इनको सारे राज पता है, ये लश्कर के अंदर रहते हैं और इनकी अंदर भूख इनको इस हद तक ले आई है कि तो आपने फरमाया कि वल्लाही लइन उसालिमुहु व अना अजीजुन, अगर मैं अपने गलबे की बुनियाद पे सुलह करूं, अजीजुन अपने रख रखाव से, अपनी पावर से अगर मैं सुलह करता हूं, खैरुम मिन यक्तुलनी, तो इससे बेहतर है कि ये मुझे कत्ल करे, व अना असीरुन, इस हालत में कि मैं कैदी हूं और कत्ल हो जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं आजाद अपने इख्तियार के साथ में सुलह कर लूं। वो कब से फट, कभी माज़अल्लाह छोकरा कह रहा था, कुछ कह रहा था, कुछ कह रहा था, जहां मुंह डाल रहा था, जहां तक पहुंच चुका तो बच कैसे। लेकिन अफसोस है कुछ लोग आज मसलत का शिकमू मुबय्यना तौहीन कि जिसमें आम बंदे को भी कोई शक नहीं, और अहले इल्म आप देखते हो कि रवाफिज का तबका तो बिल्कुल नहीं बोल, क्यों? उन्हें एक बंदा मिला माज़अल्लाह, उनका मतलब पूरा होता हुसैन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह होता, और ये जो रवाफिज बी टीम है और सुन्नियों में शामिल है, आज जिन्हें सांप सूंघ गया है, बल्कि उसकी हिमायत में बोल रहे, उस जहन्नमी दज्जाल की हिमायत में बोल रहे हैं। वो कहते हैं जलाली साहब ने फतवा दिया और वो गिरफ्तार हुआ, और उन्हें ये अगर कोई और देता तो वो हिमायत कर देते। हालांकि जब नबी अलैहिस्सलाम की बात हो, फतवा किसी का भी हो, आपने तो पहरा सरकार की इज्जत पे देना। लेकिन मेरा तज्जिया इससे अलहदा है, वो ये है कि उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के दिफा से वो दिलचस्पी नहीं जो सहाबा को गालियां दिलवाने से दिलचस्पी है। वो समझते हैं कि हमारा तो बड़ा वो स्पोकमैन था, बड़ा तर्जमान था, हम पे कोई FIR भी रोजाना भौंकता था, और हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया कि वो सहाबा को भौंकने वाला अब 295C के शिकंजे में आ गया। यानी देखो ऐसे बदबख्त उम्मती कहलाने वाले कैसे उम्मती हैं कि जिनके नजदीक सरकार की तौहीन ये जुर्म नहीं, वो समझते हैं कि असल हमारा नुकसान ये हो गया कि सहाबा को गाली देने वाला वो कैद हो गया है, अब उसकी जगह गालियां कौन देगा। ये तबका पहले भी नंगा था, अब सरकार की तो नामूस की हिफाजत और वैसे भी देख सकते मसला ही नहीं था, लेकिन चाबी चूंकि पीछे ईरान ने दी। रवाफिज तो कौमी असम्बली में मेरे खिलाफ करारदाद, पंजाब असम्बली में, कश्मीर असम्बली में, सिंध असम्बली, और बात वो थी जो अहले सुन्नत का 14 सदियों से मसलक, और अब सारे बिल क्या उनके नबी नहीं, उन सैयदों के
अब उनको अपनी जात और अपने नाना जी याद नहीं कि जिनके लिबास को मैला कहें तो माज़अल्लाह तौहीन हो जाती है। इतना भारी लफ्ज और टस से मस नहीं। लिहाजा गैरों जमाना हर सवाल का जवाब देता है और अब भी उसने जवाब दे दिया कि किसने मसलक बेचा, कोई कौन रवाफिज के चरने में चरा, किसकी ईरान के अंदर कुछ नाजायज तस्वीरें बनी, किसने किस सफारत खाने से क्या एड ली, नामे के लिए आज निकलने की तौफीक ना नसीब हुई उन, क्योंकि शैतानों के ये बंदा ना चाहिए। सैयदों का मैं नौकर हूँ, कीदा है ना, मेरे मुरब्बे हैं ना मेरी फैक्ट्रियां हैं और ना मेरे लाखों मुरीद हैं, मगर मेरे अंदर ईमानी पावर है। मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर मुझे सेमिनार करना पड़ा मिर्जा दज्जाल को गुस्ताख साबित करने के लिए सेमिनार करूंगा। मुसलसल बहात बनाते में जवाब दे तो कह रहे थे कोट किया है किताब का हवाला, किताब को अब किताब कर रहे हैं में कहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर तक नाम नहीं। कौन उम्मती हो सकता है कि जो झूठों की लिस्ट में अपनी तरफ से, जबकि उन झूठों ने भी जो आज के वो बेगैरत हैं उन्होंने भी सरकार का नाम नहीं लिया और ये अपनी तरफ से सरकार का नाम मिल करके अपना हवाला उठ के पाऊं। लिहाजा इसका जो छोकरा, जो कानूनदान, जो जज, जो वकील